गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल्याणी एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हमेशा की तरह, रोज की तरह। चलो तो करते हैं स्टार्ट। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक हमारा चल रहा था और समय और दूरी में हम पढ़ रहे थे। कौन सा टाइप पढ़ रहे थे, ये देखिए, टाइप 4 पढ़ रहे थे हम। और टाइप 4 के काफ़ी क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे। तो जो लोग रैंडमली इस क्लास पर आ गए हैं, प्लीज़ लास्ट वाली क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास पर आए, है ना। ठीक है, मतलब शुरू से देखें किसी भी टॉपिक की क्लासेस, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी ना, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो तो टाइप 4 का हमने पहला क्वेश्चन कर चुके थे हम शायद ना, हाँ यस कर चुके थे। ठीक है, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन हमें करना है टाइप 4 का। चलो पढ़ता हूँ मैं, है ना। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हमने यही क्वेश्चन सेम, तो मेथड तो आपके दिमाग में जा चुकी है आई थिंक, है ना। चलो अभी देखो यहाँ पर, है ना, क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सभी लोग देखेंगे, है ना। चलो देखो, यदि कोई गाड़ी, ध्यान से देखना, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि कोई गाड़ी 40 की चाल से चले, समझना बात को, है ना। कोई गाड़ी 40 की स्पीड से चले, 40 की स्पीड से, तो जहां पहुंचना था वहां 11 मिनट लेट हो जाएगी, है ना। जहां पहुंचना था वहां पे 11 मिनट लेट पहुंचती है। परंतु यदि वहां, अब यहां से देखो, यदि वहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, अब इतनी सरल सी बात, एक चीज़ आप समझो। ठीक है, 40 की चाल से 11 मिनट लेट, 50 की चाल से 5 मिनट लेट, तो कोई तो चाल होगी जिससे सही समय पर वो पहुंच जाए। ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। निकालना क्या है, यहाँ से देखो, यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में है, सही समय मिनट में है, तो अब सही समय हमें निकालना है। तो ध्यान देना, है ना। 40 की चाल से भी लेट है, 50 की चाल से भी लेट है, तो कोई तो सही चाल होगी जिससे सही समय पर वो पहुंच जाए। तो सही समय हमें निकालना है। क्या निकालना है, समझो बात को, मैं बताता हूँ, है ना। तो 40 और 50 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 200 यूनिट आएगा। क्या ये 200 यूनिट क्या है, डिस्टेंस। क्लियर, 40 और 50 का एलसीएम। ठीक है, 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 200 यूनिट। क्लियर, डिस्टेंस, ठीक है ना, 200 यूनिट, है ना। तो देखो ना, 40 पंजे 200, है ना, इंटू 5, इस बहाने ये समय की वैल्यू आ गई ना हमारी। ठीक है, 40 पंजे 200 इंटू 5, यानी कि 5 यूनिट क्या आ गया, लिया गया समय। कितना समय खर्च हुआ था ऊपर में 40 की चाल से, है ना। और 50 चौक 200, 50 से 4 बार में 200 आएगा, ये नीचे का समय, है ना, 4 यूनिट। क्लियर। अब देखो टाइम का डिफरेंस 6 मिनट है। क्या मतलब, ऐसा सोचो कि 12 बजे पहुंचना था, ठीक है, लेकिन 11 मिनट लेट, यानी कि 12:11 पे पहुंचना हुआ ऊपर, और 12 बजे पहुंचना था यहाँ 5 मिनट लेट, यानी कि 12:05 पे पहुंचना हुआ। तो आप घड़ी से घड़ी मिलाओ ना दोनों दिन की, देखो 6 मिनट का डिफरेंस है दोनों दिन पहुंचने में, तो डिफरेंस कितने टाइम का है, 6 मिनट का। समझ में आती है क्या इतनी बात सभी को। तो दोनों दिन पहुंचने में टाइम का डिफरेंस 6 मिनट्स का है या नहीं, क्लियर, इतनी बात सभी को, है ना। तो जो टाइम का डिफरेंस है दोनों दिन पहुंचने में, 5 यूनिट या 4 यूनिट का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। ये जो 1 यूनिट डिफरेंस है, बताइए 6 मिनट के इक्वल है क्या ये, तो किसके इक्वल है ये, 6 मिनट्स। क्लियर है ना, 1 यूनिट बराबर 6 मिनट। अब समझो हमें सही समय निकालना है। ठीक है, सही समय, ध्यान देना, सही समय कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवा कर गया था क्या मैं, चलो कोई बात नहीं, यदि करवाया भी था तो फिर से एक बार कर लेते, कोई बात नहीं, है ना। 1 यूनिट बराबर 6 मिनट, यदि 1 यूनिट बराबर 6 मिनट, ठीक है, मतलब जो टाइम का डिफरेंस है, देखो 5 यूनिट 4 यूनिट में 1 यूनिट टाइम का डिफरेंस है कि नहीं है ना। तो ये जो, यही चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पिक्चर समझ में अच्छा आता है और हम ये सेटअप दिमाग में बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 1 यूनिट दिया है किसके बराबर दिया आपको, 6 मिनट, है ना।
ऊपर 5 यूनिट टाइम खर्च हुआ, नीचे 4 यूनिट, और टाइम का अंतर 1 बराबर 6। यदि 1 बराबर 6 तो यहीं पर देखना, यदि 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 5 इंटू 6, बताइए 30 मिनट आएगा। मतलब क्या कि ऊपर की यात्रा में समय कितना खर्च हुआ, 30 मिनट, है ना। 30 मिनट लेकर यदि 11 मिनट लेट है तो सही समय 30 मिनट लेकर यदि 11 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया उसने, तो करेक्ट टाइम टेकन यात्रा का 19 मिनट होना चाहिए। क्या सही समय 30 मिनट लेकर, देखो 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 5 छंग 5 6 30 मिनट्स, 30 मिनट्स लेकर वो 11 मिनट्स लेट है, तो 30 माइनस 11 करेक्ट टाइम इंटरवल 19 मिनट्स होना चाहिए। क्या क्लियर इतनी बात सभी को, है ना। अब 5 बराबर 30, 4 बराबर कितना, 4 का वैल्यू कितना, तो 4 6 24 मिनट्स, है ना, ठीक है, 24 मिनट, ठीक है। अब 24 मिनट लेकर भी वो 5 मिनट लेट है, 24 मिनट लेकर भी 5 मिनट लेट है कि नहीं है। 5 मिनट 24 माइनस 5 भी करोगे तो भी करेक्ट टाइम इंटरवल क्या आएगा, 19 मिनट्स, 19 मिनट। क्लियर। तो 24 मिनट लेकर भी यदि वो 5 मिनट लेट है तो करेक्ट टाइम इंटरवल कितना आएगा, 19 मिनट्स। क्लियर इतनी बात है ना। तो आंसर विल बी 19 मिनट्स, ठीक है ना। 24 माइनस 5 19 मिनट, ठीक है ना। तो सही समय अंतराल कितना आएगा आपका, 19 मिनट। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ आप बहुत स्पीड से निकालो, इसकी आदत डालो। देखो 40 50 एलसीएम 240 पंजे 4 अंतर 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 तो इधर से देखो ना, वही चीज़ यहाँ से निकाल सकते हो। 1 बराबर 6 है तो 4 बराबर 4 छंग 24, और 24 मिनट लेकर 5 मिनट लेट था ना 50 वाली चाल के, उसमें 24 में 5 लेट है तो 24 माइनस 5 करोगे तो 19 मिनट आ जाएगा। या फिर वही चीज़ यहाँ से 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 5 छंग 30। क्लियर, 30 मिनट, ठीक है ना। 4 छंग 24 तो 5 छंग 30, 30 मिनट लेकर, 30 मिनट लेकर, ये 30 मिनट ऊपर वाला 11 मिनट लेट है तो 30 माइनस 11 से भी 19 मिनट आ जाएगा। क्लियर। तो करेक्ट टाइम इंटरवल कितना आएगा, 19 मिनट, ठीक है। तब सुनो मेरी बात। अच्छा, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम इसमें, देखो ये तो सही समय अंतराल निकालना था केवल, डिस्टेंस निकालना तो पिछले हर एक सवाल में हमने सीखा ही है ना, ठीक है। अच्छा, ये टाइम निकालने का एक और तरीका भी, वो भी आप लगा सकते हो, बताता हूँ रुको, है ना। इससे ओरली आता है, लेकिन ये दिख रहा है चाहे बड़ा आपको, बट ओरली आता है। 40 पंजे 4 1 बराबर 6 तो 4 छंग 24 तो 24 माइनस 5 19, ओरली होता है ये, है ना, ठीक है। अब क्या है ना, जैसे दूरी निकालनी है, अब क्या होता है ना, सही समय के साथ सही चाल भी पूछी जाती है। करेक्ट स्पीड टू रीच ऑन टाइम, मतलब सही स्पीड मतलब क्या भैया, 40 की चाल से भी लेट हो रहा है 11 मिनट, 50 की चाल से भी लेट हो रहा है, तो कोई तो सही चाल होगी जो समय पे पहुंचा दे, तो वो सही चाल। तो सही चाल के लिए दूरी अपॉन सही वाला समय, है ना। तो चलो सही वाला समय तो 19 मिनट है, तो अपॉन में तो 19 मिनट्स लिख देता हूं मैं, 19 मिनट्स अपॉन में 19 मिनट्स में लिख देता हूं, ठीक है ना, अपॉन में 19 मिनट्स, ठीक है। अब सही दूरी आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो सही दूरी कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली दूरी निकालना तो आपको सिखाया है ना यार मैंने। 1 यूनिट बराबर 6 मिनट, तो बताइए घंटे में बदल के दूरी निकालते हैं हमेशा, याद है ना। मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे, बाई 60, तो 6/60 यानी कि 1 यूनिट 1/10, तो 20 यूनिट्स 20 इंटू 1/10, तो बताइए 20 किलोमीटर दूरी आ जाएगी क्या। तो अब आप थोड़ा अपडेट करो अपने आप को, तो दूरी आएगी 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर और 19 मिनट, मिनट को घंटे में बदलोगे तो 19/60 हो जाएगा, 60 इंटू 20 तो 1200/19 हो जाएगा। फाइनली चाल आएगी 1200/19, है ना, ऐसा करके चाल आएगी 1200/19, है ना, ठीक है, सॉरी। तो स्पीड विल बिकम 1200/19 ऐसे करके, ठीक है, 1200/19 किलोमीटर पर आवर। तो अब दूरी निकालना केवल हमने सीखी इतने क्वेश्चंस में, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लेकिन अब डिस्टेंस के साथ साथ एक नई चीज़ क्या सीखी, सही टाइम कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस के साथ यदि सही टाइम आपने निकाल लिया तो डिस्टेंस और सही टाइम, डिस्टेंस निकालना तो सीख चुके आप पहले भी, ये निकालना आपको आ गया, बस ये सही टाइम निकालना हमने सीखा भी इस क्वेश्चन से। डिस्टेंस में सही टाइम से डिवाइड देंगे तो सही स्पीड भी आ जाएगी। तो केवल डिस्टेंस पूछेगा इस सवाल में, ऐसा नहीं है, सही टाइम भी पूछ सकता है और करेक्ट स्पीड भी पूछ सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें निकालने की कहीं ना कहीं हमने कोशिश करी, यहाँ पर आया समझ में सभी को, ठीक है ना। अब
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो सीखो चीज़ों को, है ना, कैसे कैसे हम कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। 2 सेकंड वाला, अमन सही समय पर पहुंचने के लिए बाबू के घर की ओर गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अमन सही समय पर पहुंचने के लिए बाबू के घर की ओर गाड़ी चला रहा है। चलो, अमन अपने घर से बाबू के घर जाना चाहता है ना, ठीक है। अमन अपने घर से बाबू के घर की ओर गाड़ी चला रहा है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, किस चाल से चलता है? 60। यदि वो 60 की चाल से चले, ये यहाँ से देखो, है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो वह 5 मिनट देर से आएगा। कितना देर से आएगा? 5 मिनट देर से आएगा। 5 मिनट देर से आएगा। यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। और यदि 90 से गाड़ी चलाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। क्लियर? तो अब आप एक चीज समझो, 60 की चाल से लेट हो रहा है तो उसने सोचा चाल बढ़ा दो, तो 90 की चाल जल्दी पहुंच गया, तो कोई तो सही चाल होगी जिससे सही समय पे पहुंचे। तो इसमें हमें सही चाल निकालना है कि सही समय पे पहुंचने वाली सही चाल बताओ, है ना। तो देखो क्या लिखा है, यदि वह n किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो वह बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएगा। यदि वह n किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चलाता है तो सही समय पर पहुंच जाएगा, और हमें n का मान इसमें निकालना है, ठीक है। तो n की चाल से सही समय पर पहुंचेगा, यानी कि n सही चाल हुई ना, मतलब सही चाल हमें निकालनी है, n का मान यानी कि सही चाल। अब सही चाल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? मतलब करेक्ट स्पीड टू रीच ऑन टाइम। तो आपको सही स्पीड निकालने के लिए करेक्ट डिस्टेंस अपॉन सही समय, करेक्ट टाइम चाहिए क्या? बोलो चाहिए या नहीं? तो चलो निकालते हैं। 60 और 90, तो भैया 60 और 90 का LCM क्या आएगा? 180 यूनिट। ये डिस्टेंस हो गया आपका, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते, बताया था ना पिछली क्लास में मैंने आपको। 6 3 ज़ा 18 और 9 2 ज़ा 18, तो टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट बताइए 10 मिनट के बराबर दिया है क्या आपको? एक तरफ 5 मिनट लेट घड़ी से, एक तरफ 5 मिनट जल्दी, तो घड़ी से 5 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी, तो दोनों दिन पहुंचने में 10 मिनट का फासला हो गया ना। तो टाइम डिफरेंस 10 मिनट, एक बराबर 10 मिनट, है ना, ठीक है। एक बराबर 10 मिनट, तो इसको घंटे में कैसे बदलेंगे? 10/60। तो 1 बराबर 1/6, तो 180 बराबर 180 गुणा 1/6, तो बताइए 30 किलोमीटर दूरी आ गई क्या? डिस्टेंस आ गया 30 किलोमीटर, रख दो 30 किलोमीटर। अब सही समय निकालना है, ठीक है। तो सही समय कैसे निकालेंगे? आप घंटे का भी यूज़ कर सकते हो, मिनट का, मैं मिनट का यूज़ कर रहा हूँ। 1 बराबर 10 मिनट, तो 2 बराबर 20 मिनट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब 20 मिनट लेके 5 मिनट जल्दी था ना, ये दूसरी 90 की चाल वाला टाइम है ना, 20 मिनट लिया ना टोटल, 20 मिनट लेके 5 मिनट जल्दी, तो सही समय 20 - 5, सॉरी 20 + 5 25 मिनट आएगा करेक्ट टाइम। 20 मिनट लेके 5 मिनट जल्दी, या फिर इधर से निकाल लो, 2 बराबर 20 तो 3 बराबर 30, समझो है ना, आराम से शांति, सब समझ में आएगा। 3 बराबर 30 मिनट, यानी कि ऊपर में 30 मिनट लिया और नीचे में कितना मिनट लिया? 20 मिनट। अब 30 मिनट लेके 5 मिनट लेट है, तो 30 - 5 सही समय 25 मिनट होना था, या फिर 20 मिनट लेके 5 मिनट जल्दी है तो 20 + 5, दोनों ही ओर से क्या आएगा? 25। अरे 20 मिनट लेके 5 मिनट जल्दी ना, तो 5 मिनट और लेना चाहिए था ना उसको सही टाइम पे रीच करने के लिए। तो 20 + 5 25, किधर से भी निकाल लो 25 ही आएगा, है ना। तो सही टाइम 25 मिनट। तो चलो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, n किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। तो 30 तो किलोमीटर, और मिनट को घंटे में कैसे बदले? 25/60 घंटे। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर, है ना, क्या है कहानी। इसको सॉल्व करते हैं तो 1800/25 है ना, ठीक है, 72 आएगा। कर लोगे कैंसिल, तो आंसर विल बी 72 km/h। तो समझो है ना सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 6 60, 12 बार, 12 छंग 72। तो अभी तक हमने
इस टाइप के ज़रिए तीनों चीज़ें निकालना सीख ली क्या कहानी से? सही चाल पूछ ले, सही समय पूछ ले, दूरी पूछ ले, जो पूछ ले वो पूछ ले, हम सब कुछ निकालना सीख गए हैं। क्लियर है क्या? और डिस्टेंस निकालने का एक वो फॉर्मूला सा बताया था ना मैंने, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं ना। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट पर। देखिए, वन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 भी कर लिया हमने, है ना, 8 भी कर लिया, 9 भी कर लिया, नहीं 9 नहीं किया हमने, रुको एक और पीछे भी छोड़ा है कोई क्वेश्चन ना शायद, ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ा है, चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 10 घंटे में समाप्त करता है। ध्यान देना, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास और इस क्लास को रिपीट कर करके देखना है ना। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 10 घंटे में समाप्त करता है ना, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 10 घंटे में समाप्त करता है। ठीक है, आधी दूरी 21 की चाल से, आधी दूरी 21 की चाल से तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। ठीक है, मतलब एक डिस्टेंस है, इसको टोटल उसने 10 घंटे में तय किया। कितने आवर्स लिए? 10 आवर्स। क्लियर, शुरू से आखिरी तक आधा आधा करके 2 बराबर टुकड़ों में तय किया, है ना। आधा टुकड़ा उसने किस स्पीड से तय किया? 21 की चाल से, 21 की स्पीड से, और बाकी आधा तथा शेष दूरी 24 की चाल से तय की उसने, है ना, 24। क्लियर, 24 की चाल से तय की। कुल दूरी ज्ञात कीजिए, हमें कुल दूरी निकालनी है। ठीक है ना, तो कुल दूरी, तो एक चीज आप ध्यान दो और समझो मैं क्या बता रहा हूं। हम कौन से सवाल कर रहे हैं? जहां एक ही दूरी को 2 अलग अलग स्पीड से तय किया जाए। हम कौन से सवाल कर रहे हैं? जहां एक ही दूरी को, एक समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए। समझ में आती है बात क्या? तो बताइए, ये दोनों एक ही दूरी है कि नहीं है? इक्वल दूरी है कि नहीं है? एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी तक हम क्या करते थे? इसी पर एक ही दूरी पर 2 बार चलते थे इसे, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं ले सकते? जैसे इसी को हम ऐसा ले सकते, इसी दूरी को ले रहा हूं मैं, इसी आधी दूरी को ले रहा हूं, एक बार इस पर 21 की चाल से चले और इसी पर एक बार 24 की चाल से चले। क्या हम ऐसा नहीं ले सकते? इसी पर 21 की चाल से चले, इसी पर 24 की चाल से चले, है ना। तो इसी दूरी को एक आदमी 21 से चाल से चला और उतनी ही दूरी को एक आदमी 24 की चाल से चला, उतनी ही दूरी को। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं, एक ही बार दूरी बना के, वो एक आदमी 21 से चल रहा, उसी दूरी को एक आदमी 24 से। इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया 24 वाले को। क्लियर, कर सकते हैं। और यहाँ का टाइम मिला के टोटल 10 घंटे। मतलब इस आदमी ने जो समय लिया 21 की चाल वाले और 24 की चाल वाले ने जो समय लिया, दोनों का समय मिला के योग 10 घंटे दिया है कि नहीं दिया है? क्लियर, तो इसको हम डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी। डी यानी कि टोटल डिस्टेंस जो निकालना है वो 2D हो जाएगा पूरी यात्रा का। ठीक है, हम डी मानते हैं ताकि हम अपने जैसा सवाल इसको बनाकर करें, अपने जैसा व्यू बना के कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब देखो 21 और 24 है ना, तो दूरी हम मान लेते हैं। चलो 21 और 24 है ना। ठीक है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा, है ना। दूरी मान लेते हैं, तो चलो 21 और 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे? 21 और 24 का एलसीएम यदि हम देखें तो 24 सते आई थिंक ये आएगा 7 3 21 ना, कितना आएगा यार? 168 यूनिट। एलसीएम ले लो 168 यूनिट, तो 21 से 8 यूनिट और 24 से 7 यूनिट। क्लियर, दोनों के समय का योग कितना हुआ? 15 यूनिट, है ना। ये जो 15 यूनिट समय का योग है, ये किसके बराबर दिया है आपको? 10 घंटे। समझो बात को, है ना। मतलब दूरी को हमने 168 यूनिट मान लिया, तो इधर पे समय 8 यूनिट, इधर का 7 यूनिट, तो दोनों के इधर का टाइम 8 यूनिट, इधर का टाइम 7 यूनिट, तो दोनों के समय का योग 15 यूनिट बराबर 10 घंटे है कि नहीं है? तो 8 और 7 15 यूनिट बराबर कितना दिया इन्होंने हमें? 10 घंटे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। बताओ 2/3 का रिलेशन है क्या ये?
निकालो ना यार, 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालो। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10/15 आएगा, मतलब कि 2/3। 1 यूनिट 2/3, तो 168 बराबर 168 इंटू 2/3 आएगा क्या ऐसा? 168 गुणा 2/3। क्लियर? तो जब 168 गुणा 2/3 आप करोगे तो ये आ जाएगा शायद 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 112 किलोमीटर। तो अब आप एक चीज़ समझो कि ये दूरी 112 आ गई, तो 112 ये भी और 112 ये भी, तो टोटल दूरी 224 हुई क्या? ये दूरी ना, ये डी 112 आ गई ना, तो 112 ये भी 112 ये भी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 224 किलोमीटर। आता है क्या समझ में? अब ऐसा मत सोचने लग जाना सर ये तो लेंदी हो गया, ये बचपना नहीं करना है ना, बच्चों जैसी बात नहीं करना। समझ आई बात? पढ़ा रहा हूं, कर थोड़े ना रहा हूं मैं। जब एग्जाम में करूंगा तो उसको सेकंड्स में करूंगा ना यार, ओरली कर दूंगा, पेन भी नहीं चलाऊंगा। ठीक है? तो फर्क समझो, है ना? ठीक है, मैं बस कहानी बना रहा हूं कि ये सवाल वैसा ही सवाल है। देखो आधी आधी दो दूरी यानी कि दो समान दूरी, तो इस प्रकार समय का योग दिया है, दोनों का मिला के 10 घंटा, इसलिए समय का योग किया। क्लियर? 112, तो 112 112 टोटल दूरी 224। क्लियर? आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, फॉर्मूला है ना हमारा, डिस्टेंस बराबर टाइम का सम स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का सम। क्लियर? तो टाइम का सम करेंगे, तो टाइम का सम 10 घंटा दिया है हमें, और स्पीड क्या क्या दी है? 21 और 24, तो 21 इंटू 24 और नीचे 21 प्लस 24 करेंगे तो बताइए 45 आएगा क्या? क्लियर? चलो इसको कैंसिल करें, तो 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 3 8 ज़ा 24। आ गया ना 112? कर लो। अब 112 आप जानते हो कि केवल ये एक हिस्सा आया, तो 112 112 करेंगे तो 224 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, और भी तरीके, लेकिन जिस तरीके पे हम काम कर रहे हैं वो तरीका हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। ठीक है? अब ये हमारा था टाइप 3, टाइप 4 है ना। टाइप 4 में हमने कौन से क्वेश्चन किए? कैसे पहचानोगे टाइप 4 वाले क्वेश्चन को? कहीं भी देखोगे जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए। क्लियर? अब इसका एक क्वेश्चन बच रहा है, कौन सा बच रहा है मैं आपको बताता हूँ। 9th वाला बच रहा, 9th वाला एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसको मैं करवा। 9th को छोड़ के 8 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार के कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए, इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी है हमारे पास टाइप 2 में, तो वहां से भी सवालों को चुनकर कर लेते हैं, है ना। देखो ये टाइप 2 का 17 नंबर का सवाल है। देखो बिल्कुल सेम सवाल है अभी जो किया था हमने, बिल्कुल सेम, बस चाल थोड़ी सी अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ट्राई करो आप लोग एक बार, इसको कर सकते हैं क्या ट्राई? एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ट्राई करिए एक बार, आता है क्या आंसर? फिर हम देखते हैं आगे, है ना। ठीक है, हाँ देखो सेम सवाल है। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करनी है। वो अपनी यात्रा का पहला आधा हिस्सा 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और दूसरी आधी यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। कुल यात्रा किलोमीटर में ज्ञात करे, है ना। कुल यात्रा आपको किलोमीटर में ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करनी है ना। वो अपनी यात्रा का पहला आधा हिस्सा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है ना। तो पहला आधा और दूसरा आधा, है ना, 10 घंटे में पूरी करनी यात्रा। ठीक है, वो अपनी यात्रा का पहला आधा हिस्सा 10 की चाल से, आधा आधा हिस्सा यानी कि 2 टुकड़े हो गए यात्रा के,
पहला आधा हिस्सा वो 10 की चाल से तय करता है और दूसरी आधी यात्रा 12 की चाल से तय करता है ना, दूसरी आधी यात्रा 12 की चाल से तय करता है। ठीक है, किलोमीटर में कितनी है, तो चलो भाई 10 और 12, तो वही वैसा ही सेटअप बना लो ना, दो आदमी ले लो अलग अलग, एक 10 से एक 12 से, और टोटल समय का योग 10 घंटे दिया है। तो चलो 10-12, तो 10-12 का LCM क्या आएगा आपका 60 यूनिट, तो 10 6 and 12 5 तो समय का योग 11 यूनिट। 11 बराबर कितना दिया है आपको, 10 घंटे दिया है ना, 11 बराबर 10, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 10/11 आएगा। 10 और 12, 12 5 60, 10 6 60, 6 और 5 11, 11 बराबर 10। अच्छा, इसमें अप्रोक्स निकालना, लगभग निकालना आंसर है ना। 11, 1 बराबर 10/11, तो 60 बराबर 60 इंटू 10/11, तो डिस्टेंस आएगा 600/11। तो 600/11 का डबल करना पड़ेगा ना आपको, ये तो 600/11 इतना डिस्टेंस आया ना, 600/11, 600/11 का डबल करना पड़ेगा आपको। तो 600/11 का हम डबल करेंगे तो इट विल बिकम फाइनली 1200/11। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 110 के आसपास ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है 109 पॉइंट कुछ। चलो करते हैं डिवाइड, 11 1 11 1 0 0, 11 9 99 1 0 0, एक मिनट, 11 1 11 1 0 0 लगाया, 11 9 99 1 0, डेसिमल भी लगाया, एक और 0, 109.09, मतलब ये यही आएगा ना 110 के आसपास जाएगा अप्रोक्स, है ना, ये आंसर आएगा इसका डेसिमल। यदि वैसे निकालते हो फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या है, टाइम का सम स्पीड का इनटू अपन स्पीड का सम। क्लियर, चलो टाइम का सम कितना है, कितना 10 घंटे ना, स्पीड का इनटू अपन स्पीड का सम, तो स्पीड कितनी कितनी है 10 और 12, तो 10 इंटू 12 अपन 10 प्लस 12। क्लियर, तो 22 हो गया ना ये। तो देखो कैंसिल करो, किससे कैंसिल करोगे, 2 से 6 बार, और 22 2 से 11 बार जाएगा, तो 600/11 बन रहा है ना, 600/11 बन रहा है ये, है ना, उसको डबल कर लो तो 1200/11 109.09। क्लियर, डबल करेंगे ना इस केस में, समझे ना आप बात को। चलो इसी प्रकार के और क्वेश्चन इसमें टाइप 2 में, वो भी कर लेते हैं ना। ये नहीं, एक ट्रेन कार से चलती है, दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से होकर पहुंचती है, जो ए से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये भी नहीं। एक कार 45 गति से चलती है और समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है, 30 मिनट देरी से पहुंचती है। देखो ये भी वैसा ही सवाल है, एक ही दूरी दो अलग अलग चाल से, है ना। एक कार 45 की गति से चलती है और समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचती है, एक कार 45 की गति से चलती है ना, ठीक है, और समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचती है। मान लो 12 बजे का टाइम है, तो ठीक 12 बजे ही गंतव्य पर पहुंच गई, ऐसे करके, है ना। और जबकि जब उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तब वह गंतव्य तक 30 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि चाल उसकी 40 की हो जाए, तो वह फिर गंतव्य तक 30 मिनट देरी, यानी कि 12:30 बजे पहुंचेगी। पहले दिन टाइम पे 12 बजे, 12:30 की, दोनों दिन के पहुंचने में अंतर 30 मिनट का, आधे घंटे का डिफरेंस है ना। तो चलो कर लेते सॉल्व, दूरी तो निकालनी है ना। तो वही कहानी, 45 और 40 का LCM क्या आएगा, पैंतालीस और 40 का LCM क्या आएगा, 360 है ना। ठीक है, अब इसमें 16 यूनिट का रिलेशन है ना, ठीक है ना, कि इंटू 8 है, इंटू 8 का रिलेशन है शायद, इंटू 8 है ना, 8 यूनिट, और इधर से 9 यूनिट। ठीक है, तो समय का अंतर 9 - 8 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर देखो आधा घंटा दिया है क्या, तो 1 बराबर आधा घंटा, घंटे में, तो 360 का आधा कर लो आप, तो आंसर विल बी 180। क्लियर, तो आंसर आएगा इसका 180 किलोमीटर। क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को, है ना।
कितना आंसर आएगा इसका? 180, ठीक है। आंसर विल बी 180, है ना, ठीक है। आया क्या, समझ में आया सभी को? क्लियर है? या फिर फॉर्मूला लगा लो आप, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस। इसी प्रकार के इतने सारे क्वेश्चन करवाए ताकि आप भूलो ना। स्पीड का डिफरेंस, जब टाइम डिफरेंस तो स्पीड का भी डिफरेंस लेना है। टाइम डिफरेंस आधा घंटा है, स्पीड क्या क्या है? 45-40, और 40-45 का डिफरेंस तो 5, तो 5 8 ज़ा 40 और 2 4 ज़ा 8, तो 45 × 4 कितना आएगा? डिस्टेंस 180। क्लियर है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। एक व्यक्ति की यात्रा करता है, यदि वह हाँ देखो, ये भी वही सवाल है, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है। ये टाइप 2 में है हम, तो एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने वाले जितने भी सवाल है, सारे सवाल हम चुन चुन के कर रहे हैं। सुबह 10 बजे हम गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति 10 की गति से यात्रा करता है। किस गति से यात्रा करता है? 10 की गति से यात्रा करता है ना। 10 बजे पहुंचने के लिए 10 की गति से, कोई है डिस्टेंस, 10 की स्पीड से वो यात्रा करता है कितनी बजे पहुंचने के लिए? 10 बजे पहुंचने के लिए। क्लियर? यदि वहां 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, किस गति से? 8। यदि वहां 8 की गति से चलता है तो कितने बजे पहुंचेगा? 12 बजे। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। तो बताइए, दोनों दिन पहुंचने में अंतर 2 घंटे का दिया है टाइम का, हो गया काम। 10 और 8। इतने सारे सवाल बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में छप जाए। 10 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 40। तो 10 चौक 40 और 8 पंजे 40, है ना। तो समय का अंतर 1 यूनिट बराबर, समय का अंतर 1 यूनिट बराबर, बताइए 2 घंटे का डिफरेंस है क्या? तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 2 घंटे। क्लियर? 1 बराबर 2, है ना। तो 40 बराबर 80। तो आएगा क्या ये 80 किलोमीटर? आता है क्या समझ में सभी को, है ना। डिस्टेंस 80 आएगा, ये स्प्रिंट है, यहाँ लिख लो 80। आप ही के लिए छोड़ा है कि आप लिख लो, है ना। फॉर्मूला लगाना है तो डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस। अरे ऐसे ही सवाल आते हैं यार, स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। क्लियर? सो टाइम डिफरेंस इज व्हाट एग्जैक्टली? 2 आवर्स। स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, है ना। और 10 - 8 कितना है? 2। 2 से 2 कैंसिल, 10 8 जा 80 किलोमीटर, है ना। 10 8 जा 80 किलोमीटर्स। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, आगे चलते हैं ना नेक्स्ट पर, ठीक है। और क्वेश्चन ढूंढ दे, इस प्रकार का क्वेश्चन और कहाँ है? नहीं, ये भी 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 नहीं। चलो, तो समझ में आए क्या ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को? अब मैं टाइप 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप 2 में एक मेथड हम सीखेंगे, है ना। एक मेथड हम सीखने वाले टाइप 2 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको। ध्यान देना, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की चाल 3/4 के अनुपात में है। ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हम सीखने वाले टाइप 2 के जरिए। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की चाल 3:4 के अनुपात में है ना। एक सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की चाल 3/4 के अनुपात में है, ठीक है। कोई निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की स्पीड का रेशियो जो है ना, ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 3:4। क्लियर? ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 3:4, ठीक है ना। यदि गंतव्य तक पहुंचने में बी को ए से 30 मिनट कम लगते हैं, यदि गंतव्य तक पहुंचने में
बी को ए से 30 मिनट कम लगते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या है कहानी, एक चीज आपको सीखनी है कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब समान, जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब दूरी क्या है, समान, क्लियर। जब दूरी समान होती है यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट यानी कि दूरी क्या हो, समान, जब दूरी समान होती हो तो स्पीड और टाइम आपस में इनवर्स होते हैं। इनवर्स यानी कि क्या, यदि स्पीड का रेशियो ए से बी है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा बी से ए, ऐसा। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो मतलब एक ही दूरी को दो लोग तय कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर अभी भी तो यही करवा रहे थे, आप एक ही दूरी को दो लोग तय कर रहे थे, ठीक है, एक ही दूरी को दो लोग तय कर रहे थे, उन सारे सवालों में भी ये रेशियो वाला मेथड आप लगा सकते थे। जितने भी सवाल हमने अभी तक किए ना, उन सारे सवालों में भी आप ये रेशियो मेथड लगा सकते थे। लेकिन उन सारे सवालों में यदि आप रेशियो मेथड लगाते तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है आपकी, थोड़ी सी मेहनत। मैंने जो मेथड बताया वो बेस्ट अप्रोच है उन सवालों के लिए, क्लियर। लेकिन उनमें से हर एक सवाल में आप ये वाला मेथड भी चाहे तो लगा सकते थे, क्लियर। तो मैं बता दूंगा दो तीन सवाल में आपको, तो आप चाहो तो रेशियो मेथड से ही सारा कर लेना, फिर ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट यानी कि समान। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम आपस में क्या होता है, इनवर्स होता है, क्लियर इतनी बात। तो स्पीड का रेशियो यदि ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए, क्लियर, ठीक है। तब यहां से आप देखिए ध्यान से, है ना, स्पीड का रेशियो यदि ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा बी रेशियो ए, क्लियर, ठीक है। अब यहां से यदि आप देखते हैं, ठीक है, तो यदि स्पीड का रेशियो देखो, यहां एक ही दूरी को दो अलग अलग लोग तय कर रहे हैं क्या, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 3 से 4 है, मतलब एक ही निश्चित दूरी है, उसी को ए और बी तय कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड का रेशियो 3:4 है। स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो हम अपनी इच्छा से क्या बना सकते हैं, 4:3। ऐसा कब करने का हक मिलेगा हमें, जब एक ही दूरी तय कर रहे हैं दो लोग, ठीक है ना। टाइम का रेशियो यानी कि ए को जिस यात्रा में टाइम लग रहा है 4 यूनिट, उसी यात्रा में बी को टाइम लगेगा 3 यूनिट, क्लियर, ठीक है। तो गंतव्य तक पहुंचने में बी को समय लगेगा, ठीक है। अब सुनिए, यदि गंतव्य तक पहुंचने में बी को ए से 30 मिनट कम लगते हैं, यदि गंतव्य तक पहुंचने में बी को ए से 30 मिनट कम लगते हैं ना, बी को ए से कितने मिनट कम लग रहे हैं, 30 मिनट। तो वैसे हमारी भाषा में बी को ए से कितना यूनिट टाइम कम लग रहा है, 1 यूनिट, क्लियर। देखो बी को ए से 1 यूनिट टाइम कम लग रहा है, ये 1 यूनिट कम असली में उन्होंने कितने मिनट बताए हैं, 30 मिनट, क्लियर। 1 बराबर 30, यदि 1 बराबर 30 है, ठीक है, तो क्या निकालना है, तो बी का समय बताओ, बी को कितना समय लगेगा, है ना। तो बी का समय यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू, तो बी को समय लगेगा 3 × 30 यानी कि 90 मिनट, है ना। बी को समय लगेगा 90 मिनट, और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा, है ना, ठीक है। 1 बराबर 30 तो 3 × 30 90 मिनट, 90 मिनट यानी कि कितना होगा ये, 1.5 घंटा, क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। तो आंसर आएगा 1.5 आवर, क्लियर। यदि ए का टाइम निकालना तो 4 × 30 कर लेते तो 120 मिनट, और 120 मिनट यानी कि कितना हुआ, 2 घंटा हुआ क्या, देखो 120 मिनट यानी कि कितना हुआ, 2 घंटा, ठीक है। तो एक को टाइम लग रहा है पहुंचने में 4 यूनिट यानी कि 2 घंटे, और बी का 3 यूनिट यानी कि 1.5 घंटा। तो 1 यूनिट बराबर 30 तो 3 यूनिट बराबर 1.5 घंटा, क्लियर। तो ये मेथड आपको इन क्वेश्चन से यहाँ से सीखना है, ये मेरा पर्पस था, है ना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो रेशियो मेथड यहाँ से आप सीखना चालू करो आप, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोग एक बार ट्राई करिए। देखो क्या दिया है, एक बार रीड कर ले एटलीस्ट। 2 व्यक्तियों की चाल का अनुपात मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 पर्सन्स 4:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, है ना, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, है ना, ठीक है। तब यहां से यदि हम देखते हैं, है ना, 2 व्यक्तियों की 4/5 के अनुपात में है चाल, है ना।
तो उनके द्वारा समय समान दूरी को, समान दूरी, देखो दूरी समान होनी चाहिए ना, मैंने बोला ना दूरी कांस्टेंट होगी, समान होगी, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो दूरी कांस्टेंट, स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स हो जाएंगे क्या? क्लियर। चलो, तो चाल का अनुपात क्या है? दो व्यक्तियों की गति का अनुपात 4:5 है ना। तो स्पीड का रेशियो है 4:5, ठीक है। तो बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो बस यही तो पूछा है ना, टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो हमारा 5:4 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, है ना? रेशियो ऑफ टाइम विल बिकम 5:4, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, इट विल बिकम 5:4। क्लियर है क्या सभी को ये, है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी? देखिए सभी लोग ध्यान से ना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। अपने सामान्य गति की 3/4 गति से, है ना, चलते हुए श्वेता अपने सामान्य समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है। तो उसका सामान्य समय क्या है? सामान्य समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है, तो उसका सामान्य समय क्या है, ये हमें निकालना है ना। अब समझना कहानी को थोड़ा सा। अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलने पर, है ना, किस गति से चलने पर? 3/4 गति। 3/4 होने का मतलब है कि 100 का 75 हो जाना। अरे 3/4 यार, 3/4 लिख के बताता हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ पहले। 3/4 होने का मतलब है कि 100 का कितना हो जाना? 3/4, है ना। 3/4 यानी कि 100 का कितना हो जाना? 75। समझो बात को, है ना। 3/4 यानी कि 100 का क्या हो गया? 75 हो गया, ऐसा कहने का मतलब है ना। तो अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलते हुए श्वेता अपने सामान्य समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है। अपनी सामान्य गति से 3/4 गति से चलते हुए, तो श्वेता की सामान्य गति यानी कि ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड, गति 3/4 करने का मतलब है कि स्पीड का रेशियो हो गया 4:3। अरे 3/4 यार, 3/4 मतलब मान लो ओरिजिनल स्पीड 100 है, तो 100 का 3/4 निकाला। बताइए न्यू स्पीड 75 आएगी क्या? तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? 4:3। 3/4 यानी कि 100 का 3/4 कितना हुआ? 75। तो बताइए स्पीड का रेशियो 4:3 बनेगा क्या? ठीक है। तो अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलते हुए श्वेता अपने सामान्य समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो यदि 4:3 है, तो समय का रेशियो बताइए 3:4 हो जाएगा। और ये कब, ये खेल आप कब खेल सकते हैं? जब दूरी क्या हो? समान। क्लियर। तो बताइए टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा क्या? यदि स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। आया क्या समझ में इतना सभी को, है ना? तो स्पीड का रेशियो यदि 4:3 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4, ठीक है। क्लियर इतनी बात सभी को, है ना? ठीक है। तो अब यहां से यदि हम देखें, अच्छा एक ही दूरी तय हुई क्या? अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चल श्वेता अपने सामान्य समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है, मतलब एक ही दूरी के ऊपर बात हो रही है ना। मतलब घर से ऑफिस वो जाती होगी, तो घर से ऑफिस एक दिन वो अपनी सामान्य चाल का 3/4 से चली तो लेट हो गई, मतलब उसी घर से ऑफिस के ऊपर बात है ना। तो दूरी समान, एक ही दूरी पर कम चाल करके खेल खेल रहे, तो टाइम का रेशियो 3:4। अपने सामान्य समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है, तो हमारी भाषा में कितना अधिक है? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट असली में किसके बराबर दिया है? 2 घंटे, है ना। 1 बराबर 2 घंटे, तो उसका सामान्य समय क्या है? 1 बराबर 2 घंटे, तो सामान्य समय 3 बराबर 3 दूनी 6 घंटे। क्लियर। तो आंसर आएगा इसका 6 घंटे, है ना। 1 बराबर 2 घंटे, तो 3 बराबर 3 दूनी कितना आएगा? 6 घंटे। तो आंसर आएगा सी वाला, है ना। 3 दूनी 6 घंटे। आया क्या समझ में सभी लोगों को ये, है ना? 3 दूनी 6 घंटे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पर, है ना। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। किसका समय निकालना था? उसका सामान्य समय यानी कि ओरिजिनल वाला टाइम। नया टाइम निकालना होता तो 4x2 करते, 8 घंटे। सामान्य समय 6 घंटे, है ना। आगे चलते नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 6/7 गति से दूरी तय करने में 12 मिनट देर हो जाता है ना। देखो सेम सवाल है, सामान्य समय का 6/7 गति, सामान्य गति का 6/7 गति यानी कि ओरिजिनल स्पीड का 6/7। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक उसकी ओरिजिनल स्पीड और एक उसकी न्यू स्पीड, है ना। 6/7 मतलब 7 से कितना हो जाना? 6। क्लियर। दूरी तय करने पर 12 मिनट देर हो जाती है, ठीक है।
6/7 चालू हो जाना। देखो सुनो सुनो क्या है, भाषाओं से, लैंग्वेज से रेशियो बिल्ड करना सीखे आप, है ना। तो 6/7 गति का मतलब, 6/7 गति का मतलब कि मान लो यहाँ की गति आपकी जो भी मान लो, है ना, ओरिजिनल स्पीड आप जो चाहो मान लो, ठीक है। तो देखो 6/7 का मतलब 1 का 6/7, जब दुगुना होता है तो 1 का 2 लिखते हैं, 3 गुना होता है तो 1 का 3 लिखते हैं, तो 6/7 हो रहा है तो मतलब 1 का 6/7 लिखेंगे, है ना, ऐसा। जब आप 1 का 6/7 लिखोगे तो इसको सिंप्लीफाई करो ना, 1/1 और 6/7, तो ऐसे सिंप्लीफाई होता है ना, तो फाइनली 7:6 आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, ओरिजिनल स्पीड को मान रहे होते हैं 7, और इसका 6/7, तो 7 का 6/7 आप निकाल लो। 7 का 6/7 यदि आप निकालो तो बताइए इधर 6 आएगा, तो 7 से 6 का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा। स्पीड का रेशियो यदि 7 से 6 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 से 7। क्लियर। 12 मिनट देर हो जाती है ना, यदि 6/12 मिनट देर, तो हमारी भाषा में कितनी देरी है, 6 से 7, 1 यूनिट की देरी है कि नहीं है। ये 1 यूनिट की देरी किसके बराबर है, 12 मिनट, है ना। यदि 1 बराबर 12 मिनट तो सामान्य समय, तो ओरिजिनल समय 1 बराबर 12, 6 बराबर 6 इंटू 12, बताइए सामान्य समय 72 मिनट आएगा क्या। 72 मिनट को क्या लिखोगे, 1 घंटा और 12 मिनट ना, 60 मिनट अलग कर लो और 12 मिनट उसमें से आप अलग कर लो, तो बताइए 1 घंटा और 12 मिनट लिखोगे या नहीं, तो इट विल बिकम 1 घंटा और 12 मिनट। क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को है ना। 1 hour and 12 minutes। क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, कहानी क्या मतलब, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। सवाल नंबर 5, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ए बी से 2 गुना तेज चलता है और बी सी से 3 गुना तेज चलता है ना, ठीक है। ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना, है ना। तो ए बी और सी, ए बी से 2 गुना और बी सी से 3 गुना तेज चलता है, मतलब स्पीड का रिलेशन दिया है। तो मान लो 1 है तो 1 का 3 गुना 3 और 3 का 2 गुना 6, ए बी से 2 गुना बी सी से 3 गुना, 6 3 1 बना लेंगे। अब सी के द्वारा आधे घंटे में तय की गई दूरी ए के द्वारा कितने समय में तय होगी, मतलब सी टाइम ले रहा है आधे घंटे, तो उसी दूरी को ए कितने समय में, ये हमसे पूछा है ना। जिस दूरी को सी टाइम ले रहा है आधा घंटा, उसी दूरी को ए कितने समय में, ये हमसे पूछा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, सी आधा घंटा ले रहा है तो ए कितना है ना, सी से ए का कंपटीशन है, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है यार, ए और सी से। बी का तो कोई काम ही नहीं है, तो इस बी को हटा दो आप कहानी में से, है ना, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ भग, कोई काम ही नहीं है तेरा, हमें सी और ए से मतलब है। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 और 6 इनवर्स। क्लियर। अब सी का टाइम आधा घंटा दिया यानी कि 30 मिनट, मिनट में निकालना है ना, तो सी का जो टाइम है 6 यूनिट, ये 6 यूनिट किसके बराबर दिया है, 30 मिनट, 30 मिनट्स। क्लियर। तो बताइए 6 5 जा 30 क्या, तो 1 5 जा 5 मिनट्स, तो बताइए ए का टाइम 5 मिनट आएगा क्या, सो टाइम ऑफ ए विल बिकम 5 मिनट्स। क्लियर है ना, टाइम ऑफ ए विल बिकम 5 मिनट, ठीक है ना, 6 5 जा 30, टाइम ऑफ ए विल बिकम 1 5 जा 5 मिनट्स। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कहानी है ना, ठीक है। तब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली क्लास में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो चलिए ओके, क्लास यहीं पर एंड करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत प्रॉब्लम रहती है लोगों को, एक चीज़ आप समझो, मैं आपको रिपीटेशन में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एक ही जैसे अगेन एंड अगेन इस शीट के द्वारा। समझ आ रही बात, बहुत शानदार प्रैक्टिस हो रही, टाइम एंड डिस्टेंस की बीमारी खत्म हो जाएगी हमारी। क्लियर। तो प्लीज़ वीडियोस को रिपीटेशन में अगेन एंड अगेन रिपीट कर करके देखना है। ओके चलो, सो ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।